हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो आज टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है हमारा सरफेस एरिया। तो दो तरीके के सरफेस एरिया होते हैं, एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है कर्व सरफेस एरिया। दोनों में फ़र्क है। टोटल सरफेस एरिया इज़ टोटल, नाम से स्पष्ट, एंड कर्व सरफेस एरिया इज़ फॉर कर्व। ओके, तो अभी जो हम टोटल सरफेस एरिया ले रहे हैं वो टोटल सरफेस एरिया हम लोग ले रहे हैं क्यूब और क्यूबॉइड के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्यूब क्या होता है और क्यूबॉइड क्या होता है। तो सबसे पहले समझेंगे क्यूब। भाई क्यूब होता है स्क्वायर का 3D फॉर्म। तो स्क्वायर का 3D फॉर्म बन जाता है क्यूब, लाइक इस तरीके से। ये बन गया हमारे पास में एक क्यूब, ठीक है। अब इसमें दो, अगर स्क्वायर होता इस तरीके से, अगर ये एक स्क्वायर होता तो स्क्वायर होने में इसके हम एक ही या तो एरिया निकाल सकते हैं या पेरीमीटर निकाल सकते हैं। लेकिन जब ये 3D फॉर्म में आ जाता है 2D से, तो हम इसके दो एरिया निकाल सकते हैं। एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल 6 साइड को प्लस करेंगे और कर्व में 4 साइड्स को, जिसको हम एरिया ऑफ 4 वॉल भी कहते हैं या फिर लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, ठीक है। तो अब आगे समझेंगे। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला इस क्यूब के लिए क्या होता है, ठीक है। इसकी साइड्स क्योंकि सारी एक जैसी होती है तो हम इसकी साइड ए ले लेते हैं। आप और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही जगह आप दूसरा भी वेरिएबल ले सकते हैं, साइड है तो एस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं आपको क्यूब का टोटल सरफेस एरिया बताऊं तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 6a² वेयर a इज़ एनी साइड ऑफ अ स्क्वायर। इतना समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। अब सेम इसी तरीके से हम फॉर्मूले में वापस समझेंगे। टोटल सरफेस एरिया के बाद में कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। तो टोटल सरफेस एरिया के बाद में आ जाएगा अपना यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, या फिर आप इसको कह सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, है ना। तीनों चीज़ों में से कुछ भी कह सकते हैं, वो कोई इतनी दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं है। ओके, अब आगे इससे हम लोग को समझना है कि कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा। फिर अगेन मैं आपको फिगर पे ले चलता हूँ। तो इस फिगर की सिर्फ 4 साइड हम इंक्लूड करेंगे। तो आप देखिए ध्यान से, एक तो ये वाली साइड जो मैं शेड करते जा रहा हूँ, एक जस्ट इसके सामने वाली 2, और ऊपर और नीचे की साइड्स हम इसमें छोड़ देते हैं नॉर्मली। तो एक जस्ट इसके पीछे वाली साइड और एक जस्ट इसके आगे वाली साइड, ठीक है। ये 4 साइड्स हम लेंगे। ऊपर वाला और नीचे वाली जो साइड्स हैं वो जो सरफेसेस हैं वो हम लोग लीव आउट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ओके, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया जो है वो इस फिगर का आ जाएगा 4a²। क्लियर हुआ, ये फार्मूला होता है। और इसकी जो भी यूनिट हो तो फिर हम लोग यूनिट का इसमें कर देते हैं स्क्वायर। लाइकवाइज इधर भी यूनिट का क्या आएगा, स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये तो हो गए आपके टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया किसके, क्यूब के एंड क्यूबॉइड के। अब स्टूडेंट हम एक क्वेश्चन लेंगे जो कि क्यूब पे बेस्ड है, फिर उसके बाद में हम लोग क्यूबॉइड को भी समझेंगे, ठीक है। तो क्यूब के अंदर जो क्वेश्चन बेस्ड है, क्वेश्चन हम लोग इस तरह से ले लेते हैं कि एक क्यूब हमें दिया है। क्योंकि क्यूब है तो उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब एक जैसी होगी, तो उसकी साइड मान लीजिए हमें दी है 2 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन बोल रहा है कि उसका टोटल सरफेस एरिया और साथ में लेटरल सरफेस एरिया दोनों ही हमें सॉल्व करके बताना है या फिर आंसर उसका निकाल कर बताना है। तो किस तरीके से हम निकालेंगे ये ध्यान से समझिए। तो देखिए हमारे पास में दोनों फार्मूले होते हैं, सिर्फ फार्मूला पुट करना है और सॉल्व करेंगे हम लोग। तो टोटल सरफेस एरिया, इसका फार्मूला होता है हमारे पास में 6a² और साइड हमें दी है 2 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 6 × 2। और क्योंकि इसका यहाँ पर स्क्वायर दिया है तो हम यहाँ भी स्क्वायर कर लेंगे। अगेन सॉल्व करने का तरीका है 6 × 2 का स्क्वायर होता है 4, देन 6 4 ज़ा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर हमारा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। इतना समझ में आने के बाद में आप समझिए कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में हमें क्या करना है, 4a² लेना है, मतलब साइड्स को जो है हमें यहाँ पर छोड़ना है, 2 साइड्स को, टॉप सरफेस को और बॉटम सरफेस को। इतना समझ में आया। इतना छोड़ने के बाद में हम लोग इसको वापस जब सॉल्व करेंगे बेटे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4a²। 4a² मतलब 4 × 2 स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 4 × 4 विच मीन्स 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब।
आफ्टर क्यूब अब हमें समझना है क्यूबॉइड कि भाई क्यूबॉइड के अंदर टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया किस तरह से अप्लाई किया जाता है और किस तरह से उसमें क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूले लगते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि क्यूबॉइड क्या होता है। तो रेक्टेंगल को जब हम 3D फॉर्म में देखते हैं तो बनता है क्यूबॉइड, और किस तरह से बनता है ये आप फिगर में देखें। ठीक है, देखिए जब इनकी मैं अपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करूँगा तो ये जो फिगर मुझे मिला, इस फिगर को हम बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, अब क्यूबॉइड जैसे क्यूब में सारी साइड सेम होती हैं, क्यूबॉइड में सारी अलग अलग होती हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होती है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे दिस इज़ लेंथ L, दिस इज़ ब्रेथ एंड दिस इज़ H। 3D फिगर में यही फ़र्क होता है कि हाइट आ जाती है, उसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, क्योंकि 3 डायमेंशन हो गई ना, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। क्लियर। अब क्यूबॉइड के 2 फार्मूले, क्यूबॉइड में भी अब जब जितने भी 3D फिगर्स होंगे उनके 2 फार्मूले होते हैं, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, या फिर कर्व सरफेस एरिया, या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स, या फिर हाफ एरिया भी। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। और फिर इसी के बाद में आता है कर्व सरफेस एरिया, जो कि लेंथ और ब्रेथ को हटाने पर आ जाता है, जैसे 2 इंटू ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। अगेन वही काम है, टॉप को छोड़ना है और बॉटम को छोड़ना है। इसके अलावा जो भी 4 वॉल्स बची, इधर साइड वाली, एक इसके जस्ट सामने, एक जस्ट पीछे वाली और एक जस्ट आगे वाली, ये सारी साइड्स को प्लस करेंगे तो ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ का रिलेशन मिलेगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ठीक है, ये हो गए हमारे टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, यहाँ पर और मैं क्यूबॉइड लिख ही देता हूँ। अगेन इसके बाद में इस पे भी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ताकि हम लोग क्वेश्चंस इसलिए देख लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि भाई हम लोग ने इस फॉर्मूले को पुट कैसे करना है, इस फॉर्मूले को कहाँ पर कैसे रखना है। ठीक है, तो अगेन एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि लेंथ दी है 2 सेंटीमीटर कॉमा ब्रेथ दी है 3 सेंटीमीटर और उसकी हाइट दी है 5 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है एंड लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं, ये भी निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए तो 2 एज इट इज़, लेंथ और ब्रेथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 हो जाएगा 6, प्लस ब्रेथ हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15, और हाइट लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10। अगेन इन सबको ऐड कर लीजिए, ऐड करने पे हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा आपका 15 और 15 10 25 और उसमें आप जब 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 31, एंड 2 इंटू 31 हो जाएगा 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया टोटल सरफेस एरिया। वेरी इजी। ओके, देन आप जब आप इसमें लेटरल सरफेस एरिया देखेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू लेंथ ब्रेथ को हटाने के बाद बचता है ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, तो 2 एज इट इज़। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करना नहीं है, और ब्रेथ हाइट बचेगा तो ब्रेथ हाइट का मल्टीप्लाई होगा 15 और हाइट लेंथ का मल्टीप्लाई होगा 10, तो 15 एंड 10 इज 25, तो 2 इंटू 25 विच मीन्स आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करके टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।